तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही। बसंत पंचमी को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर। सीएम योगी ने सुरक्षा के निर्देश दिए। अधिकारियों को जीरो एरर व्यवस्था का निर्देश दिया गया है। सभी आवश्यक तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बसंत पंचमी को लेकर सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। बसंत पंचमी को लेकर सरकार अलर्ट है। सीएम योगी ने सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को जीरो एरर व्यवस्था के निर्देश यहां दिए गए हैं। सभी आवश्यक तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। तो आगामी स्नान बसंत पंचमी को होने हैं, इसको लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। बसंत पंचमी को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। सीएम योगी सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को जीरो एरर व्यवस्था के यहां निर्देश दिए गए हैं। तो सभी आवश्यक तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। महाकुंभ 45 दिनों तक चलने हैं। लगातार यहां पर श्रद्धालु के आने का सिलसिला लगातार जारी है और इस दौरान जो है तमाम श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान होने हैं। इसको लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है और सीएम योगी ने सुरक्षा के निर्देश भी दिए हैं। तो सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम किया गया है और सुरक्षा को लेकर तमाम तैयारियां जोरों पर है और इस दौरान सरकार भी अलर्ट है। बसंत पंचमी के स्नान को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सीएम योगी ने इस दौरान निर्देश भी जारी किए हैं। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ मनीष यादव संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पे जुड़ चुके हैं। मनीष, बसंत पंचमी के स्नान को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां की गई है? देखिए पटना, कल जिस तरीके से बसंत पंचमी का स्नान होना है, यानी कि अमृत स्नान होना है, सबसे पहले मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर जीरो एरर की व्यवस्था की गई। यानी जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौनी अमावस्या में अपनी घटना घटी थी, उसके बाद शासन और प्रशासन जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं लगातार दिखाते हुए नजर आ रहा है। ग्राउंड जीरो पर लगातार वो तमाम जो फोर्सेस है वो कहीं ना कहीं इस वक्त जो है आ चुकी है, क्योंकि अभी तक कुछ अगर यानी कि एक दिन बाद यानी कि कल इस तरीके से बसंत पंचमी का स्नान हो रहा है। तमाम जो अखाड़े हैं वो पिछली बार ये मौनी उत्सव को देखा गया था, जो तमाम अखाड़े हैं सीमित दायरे में स्नान किए थे। हालांकि इस बार अखाड़ों ने पूरी तैयारी किया है। शासन प्रशासन के दिशा निर्देश पर तमाम अखाड़े जो है वो लगातार जो है तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस बार मेरे पीछे एक बार जो तस्वीर है श्रद्धालुओं की, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कल की व्यवस्था है, तो श्रद्धालु कहीं ना कहीं आज भी संगम पर पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने। और देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लगातार जो श्रद्धालु है वो कहीं ना कहीं महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की भी एक बड़ी चुनौती है कि जिस तरीके से मौनी अमावस्या का स्नान था उस दिन अपनी घटना घटी थी, उसके बाद तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां है वो पूरी तरीके से चौकन्नी हो गई है। इस बार जिस तरीके से जो तमाम एनएसजी, एटीएफ और तमाम जो फोर्सेस है, आपको इसके अलावा मैं बता दूं जिस तरीके से कई आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को भी बढ़ाया गया है। 2019 में जिस तरीके से जिस डीएम ने यानी कि भानुचंद्र गोस्वामी ने जो है सफल आयोजन कराया था, उनको भी एक बार वापस बुलाया गया है। यानी कि एक बड़ी जिम्मेदारी जो है कहीं ना कहीं दी गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लगातार जिस तरीके से जो कमिश्नर थे उनको भी कहीं ना कहीं बुलाया गया है। यानी कि एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। और इस बार का जो बसंत पंचमी का आयोजन हो रहा है, इसमें सफल आयोजन के लिए तमाम बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं जो आपको बता दो, अगर रूट डायवर्जन की बात करूं तो इस समय जिस तरीके से रूट डायवर्जन पूरी तरीके से गाड़ियों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है पूरी तरीके से। यानी कि मेला क्षेत्र से लगभग 3 किलो बाहर ही जो तमाम पार्किंग की व्यवस्था है वो की गई है। इसके अलावा जो गाड़ियां अंदर आनी थी उसको भी रोक दिया गया है और कड़े सुरक्षा जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से परमा की गई है। बिल्कुल मनीष, जैसे कि मौनी अमावस्या के दिन एक अप्रिय घटना घटी थी, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार एक्शन मोड में है। मनीष, आपसे जानना चाहते हैं कि संतों के स्नान के लिए क्या एहतियात यहाँ पर बरते गए, उसके बाद जो आम श्रद्धालु का स्नान होगा उसको लेकर क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, इसको जानना चाहेंगे। पटना देखिए, जो तमाम जो 13 अखाड़े हैं वो पूरी तरीके से जिस तरीके से जो पहला स्नान था जो अमृत स्नान के सेम उसी धारा में यानी कि उसी प्रक्रिया के अनुरूप जो है ये स्नान करेंगे। पिछली बार मौनी अमावस्या के अपनी घटना होने के बाद जो तमाम अखाड़े थे, अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविपुरी ने साफ तौर पर ऐलान किया था इस बार अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। लेकिन हालात जिस तरीके से प्रशासन ने काबू पाया था उसके बाद कुछ ही घरों में यानी कि कुछ देर बाद जो है अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये भी ऐलान किया कि
तमाम जो अखाड़े हैं वो सीमित दायरे में स्नान करेंगे। यानी कि इस बार पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद की गई है। शासन की तरफ से दिशा निर्देश जो है दिया गया है कि जो तमाम अखाड़े हैं, यानी कि जो अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा इस बार तमाम जो अखाड़े हैं वो शाही अंदाज में अमृत स्नान करेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर प्रशासन ने पूरी तरीके से जिम्मेदारी उठाई है और कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर जो तमाम फोर्सेस है वो उतार दी गए हैं। कल मौलिया बसंत पंचमी का स्नान होना है, इसको लेकर जो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। इसके अलावा अगर श्रद्धालुओं की बेहतरी की बात करें तो श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि गंगा में कहीं भी अगर आपको जगह मिलती है तो आप अमृत स्नान करें। यानी कि दारा जल से लेकर छपना से लेकर झूठी से लेकर संगम की धारा में अगर कहीं भी आपको जगह मिलता है तो वहाँ जल्द से जल्द स्नान करें और जल्द से जल्द घाटों को छोड़ करके अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। यानी कि साफ तौर पर दिशा निर्देश है तमाम अखाड़ों के संतों को भी और तमाम जो भी श्रद्धालु देश विदेश से आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगा लो उनके लेकर साफ तौर से परमा निर्देश दिया गया है। बिल्कुल मनीष, लगातार सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही। मौनी अमावस्या के दिन घटी अप्रिय घटना के बाद सरकार जो है एक्शन मोड में है और लगातार लोगों को निर्देशित भी कर रही है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि कहीं भी जो है श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। किसी भी तरह से जो है एहतियात बरतने की यहाँ पर लगातार जागरूक लोगों को किया जा रहा है। शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी और हमसे जुड़ने के लिए।